हेलो स्टूडेंट, देखिए क्लास 11th का मात्रक एवं मापन चैप्टर मैंने चालू किया है। लेसन फर्स्ट फिजिक्स। अब बच्चों इसमें क्या करना है, आपको ऑनलाइन क्लास पढ़ाई जा रही, आप एक नोट्स बनाइए बेहतरीन। जब भी वीडियो आप देखिए तो नोट्स बनाते जाइएगा, आप लिखते जाइएगा, अच्छे से एक नोट्स बनाइएगा, उसी को लर्न करिए, याद करिए। यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो आप संपर्क करिए स्कूल में आकर, कॉलेज में, या तो नंबर ही मेरा है, इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। अच्छे से पढ़ते रहिए। तो आपको मात्रक एवं मापन 9th में भी अच्छे से बताया गया होगा, पढ़ाया गया होगा। 11th में भी आपको पढ़ाया जा रहा है, परंतु इसमें बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। जो थोड़ा और स्टैंडर्ड चीज़ है, मूल राशियाँ, व्युत्पन्न मात्रक, फर्मी, एंगस्ट्रॉम, पार्सेक, प्रकाश वर्ष, ये सब पढ़ाया जाएगा अच्छे से। एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक चैप्टर वाइज से क्लियर किया जाएगा। तो मैं इसमें मात्रक के बारे में पहले कुछ चर्चाएं करता हूं। मात्रक, इसको इंग्लिश बोलते यूनिट्स। किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को ही कहा जाता है मात्रक। कोई भी राशि होती है तो उसके मापने के लिए जो निर्देश दिया जाता है वही आपको क्या कहलाता है, मात्रक। जैसे मान लीजिए बच्चों में लिख दूँ 5, अब 5 लिख दिया हूँ, 5 मालूम नहीं क्या है। यहाँ लिख दूँ अगर 5 किलोग्राम, तो देखिए मात्रक किलोग्राम है। अब 6 लिख दिए, अब 6 क्या है, मालूम नहीं क्या है 6। अब 6 लिख दिए 6 लीटर, 6 किलोग्राम, 6 मीटर, 6 सेंटीमीटर। तो देखिए सेंटीमीटर, ये किलोग्राम। देखिए राशि, किसी राशि को मापने के निर्देश में जिसका प्रयोग करते हैं वही कहलाता है आपका मात्रक। और जो तुलना की जाती है मापने में, एक तुलना की जाती है जिसको मापने में, वही कहलाता है मापन। तो आपको समझ में आएगा, मैं लिख भी देता हूँ, आप लिखते जाइएगा। किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। बात समझ में आई होगी। किसी राशि के मानक के निर्देश को मात्रक कहते हैं। जैसे मैं लिख दूँ 5, अब यहाँ लिख दूँ 5 किलोग्राम। देखिए राशि है, 5 राशि है, परिमाण है, परंतु यहाँ किलोग्राम लिख दे तो 5 किलोग्राम। यहाँ 6 लिख दें तो 6 किलोग्राम, या 6 मीटर लिख दें 6 मीटर। देखिए राशि तो है 6, परंतु मात्रक निर्देश कर रहा है, तो यही कहलाता है आपका मात्रक। देखिए बिना मात्रक के मापन अधूरा माना जाता है, ये भी ध्यान रखिए। नोट लिख लीजिएगा, यहाँ पर नोट लिखिएगा, बिना मात्रक के मापन अधूरा माना जाता है, ये भी ध्यान रखिए। बिना मात्रक के मापन बच्चों क्या होता है, मापन अधूरा माना जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब अगला मापन, किसी दी हुई राशि की उसके मानक से तुलना मापन कहलाता है। किसी दी हुई राशि, ये राशि होती है जो उससे तुलना करते हैं, वही कहलाता है आपका मापन। तो फर्स्ट हेडिंग मात्रक लेके दूसरी हेडिंग में मापन। कोई राशि होती है, राशि मीन्स होती 5, 6, 7, 8, कोई राशि होती है, तो उससे हम जो तुलना करते हैं वही आपका कहलाता है मापन। तो आप क्या कहलाता है, मापन। तो ये हो गया। अब देखिए इसमें राशियों के प्रकार। अब हेडिंग तो हो गई है, अब अगली 2 हेडिंग में पढ़ाऊंगा राशियों के प्रकार। हेडिंग लिए क्लास 11th के बच्चे जितने हैं सभी आप नोट्स बनाइएगा अच्छे से। राशियों के प्रकार। राशियों के क्या बताना है, प्रकार।
मुख्यतः राशियाँ जो होती हैं दोस्तों बच्चों, दो प्रकार की या तीन निम्नलिखित प्रकार की होती है। इसमें लिखिए राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 मूल राशि। नंबर 2 व्युत्पन्न राशि। एकदम मज़ा आ जाएगा, देखिएगा व्युत्पन्न राशि। ये पहला नंबर मूल राशि, दूसरा है व्युत्पन्न राशि। तो मूल राशियों का मतलब होता है, मूल राशियाँ, पहले मैं आपको मूल राशियाँ जो होती है 7 होती हैं। जो राशियाँ व्युत्पन्न राशि की सहायता से बनाई जाती है, नहीं, मूल राशि क्या होती है 7 होती है। ध्यान रखिए, मूल राशि कितनी होती हैं 7। ये राशियाँ जो होती किसी के सहयोग से नहीं बनती। मूल राशियाँ 7 होती हैं, 7 होती हैं। मूल राशियाँ 7 होती हैं। मूल राशि हेड डाल लीजिए बच्चों। ये बात इतनी सी है कि मूल राशि जो होती है किसी के सहयोग से नहीं बनती। ये मूल राशि कहती है मैं खुद अपने आप में स्वतंत्र हूँ, किसी के सहयोग से नहीं, मेरे सहयोग से अदर राशि बनती है। ये राशियाँ किसी के सहयोग से नहीं बनती, अर्थात ये राशि स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। बात समझ में आई होगी। कहने का मतलब होता है ये राशि किसी के सहयोग से नहीं बनती है, स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। ये अपने आप में खुद इतनी सक्षम है। ये कह रहा है कि मेरे सहयोग से दर राशि बन सकती है। वो कौन सी राशि हो जाएगी? व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि इसीलिए 7 है। जैसे 7 स्वर होती हैं ए ई आई ओ यू ए बी सी डी में, उसके सहयोग से अदर मीनिंग तैयार होती है। तो ये भी मूल राशियाँ 7 होती है। ये भी कह रहे हैं कि मेरे सहयोग से अदर राशि तैयार होती है। जो अदर राशि तैयार होती है वो कौन सी राशि होती है? व्युत्पन्न राशि होती है। ये भी ध्यान रखिएगा। व्युत्पन्न राशि बहुत होती है, 7 मूल राशियों को छोड़कर ही व्युत्पन्न राशि कहलाती है। तो कितनी राशियाँ होती हैं? 7 होती हैं। मूल मात्रक क्या होते हैं? मूल मात्रक मतलब होता है मूल राशि के मात्रक को ही मूल मात्रक कहा जाता है। इनके राशि के मात्रक को, अर्थात मूल राशि के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशि के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। अब मूल राशियाँ 7 होती हैं। कौन कौन 7 होती हैं मैं बताता हूँ। अब इसको लिखिएगा। अब 7 होती है, देखिए इस तरफ लिखिए, मूल राशि, मूल मात्रक, इस तरफ संकेत। इसका एकदम जानदार शानदार नोट्स बनेगी। आप देखिएगा, जो ऑनलाइन क्लास आप पढ़ रहे हैं ऑफलाइन से ही आपको अच्छी लगेगी। नंबर 1 है लंबाई। नंबर 2 द्रव्यमान। पहले मूल राशि लिख देते हैं फिर मात्रक लिखते हैं। नंबर 3 लंबाई, द्रव्यमान, समय। नंबर 4 ताप। नंबर 5 विद्युत धारा। नंबर 6 ज्योति तीव्रता। नंबर 7 पदार्थ की मात्रा।
लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर, जो तीव्रता का कैंडिला, पदार्थ की मात्रा मोल। अब इसका संकेत अगर लिखेंगे, एम होता है किलोग्राम, केजी होता है समय का, यस होता है, टी केल्विन होता है, के होता है एम्पियर, ए होता है कैंडिला का, CD होता है, मोल का MOL E। देखिए तो मूल राशियाँ 7 होती हैं, ये लिख दिए लंबा 1 2 3 4 5 6 7, ये मूल राशियाँ हैं। ये स्वतंत्र होती हैं, अर्थात किसी के सहयोग से नहीं बनती। ये मूल राशियाँ कह रही हैं कि मेरे सहयोग से अगर राशि तैयार होगी, वो कौन सी राशि तैयार होगी? व्युत्पन्न राशि कहलाती है। तो लंबाई का मात्रक देखिए बच्चों मीटर होता है, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर, ज्योति का कैंडिला, पदार्थ की मात्रा मोल। बेहतरीन तरीके से आप इसको लिख लीजिए। अब इसके बाद जो दिया हुआ है व्युत्पन्न राशि, दूसरा टॉपिक जो आता है इसमें मैंने बताया था व्युत्पन्न राशि। मूल राशि के सहयोग से जो राशि बनाई जाती है, ऐसी राशि जो मूल राशि के सहयोग से बनाई जाती है। ऐसी राशि जो मूल राशि के सहयोग से बनाई जाती है व्युत्पन्न राशि कहलाती है। एक अच्छी परिभाषा ये भी है कि 7 मूल राशि को छोड़कर जितनी राशि बचती है सब व्युत्पन्न राशि कहलाती है। और 7 मूल राशियों को छोड़कर अन्य राशि जो बचती है वो व्युत्पन्न राशि कहलाती है। जैसे आप अगर देखना चाहते हैं, जैसे क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बच्चे? लंबाई गुणे चौड़ाई। देखिए लंबाई का मात्रक भी होता है मीटर, चौड़ाई का मात्रक भी होता है मीटर। तो इसके सहयोग से, क्योंकि लंबाई मूल राशि है, चौड़ाई भी मूल राशि है और इनका मात्रक मीटर, तो हो जाते हैं मीटर क्यूब। तो आया समझ में? मीटर क्यों नहीं मीटर स्क्वायर आया समझ में? क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन, ये प्रश्न इसमें उत्तर में कि मूल राशि के सहयोग से बनाई जाती है। जो मूल राशि के सहयोग से बनाई जाती है वही व्युत्पन्न राशि कहलाती है। ये मूल राशि के सहयोग से है ना, लंबाई चौड़ाई क्या है? मूल राशि तो है। और मात्रक भी देखिए मीटर देखिए है ना। अब अगर देखना चाहते हैं आयतन, एक बार ध्यान सुनिए, बिना मूल राशि के व्युत्पन्न राशि नहीं बन सकती। मूल राशि का सहयोग उसमें होता है। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब देखिए तीनों मूल राशि भाई, तो ये मीटर तो हो जाएगा मीटर क्यूब। आ रहा है समझ में? अब चाल देखना चाहते हैं, मूल राशि व्युत्पन्न राशि बहुत हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, फार्मूला सूत्र होता है। अब देखिए दूरी भी आपका मूल राशि, समय भी आपका मूल राशि, तो दूरी कहे से मापते हैं? मीटर। समय को होता है सेकेंड। देखिए मात्रक भी जब मूल राशि है तो मात्रक भी वही रहेगा, तो हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। एकदम क्लियर बात है, ये दोनों आपको होगा। अब वेग अगर देखना चाहते हैं, सब वेग है, विस्थापन है, घनत्व है, विद्युत धारा है, कोई भी है, जितनी राशि सब तैयार होती हैं सभी व्युत्पन्न राशि होती हैं।
और व्युत्पन्न राशि जो होती है किससे तय मिलता है, मूल राशि के सहयोग से ही बनाई जाती है। अब इसमें एक छोटी सी बात है, आप इसको नोट करिए। इसमें ये है कि छोटी सी बात है क्या, बड़ी सी बात भी है। इसमें व्युत्पन्न राशि तो पढ़ लिए, मूल राशि आप पढ़ लिए, एक होता है पूरक राशि। क्या होता है, पूरक राशि। नोट डाल के लिखिए यहाँ, पूरक राशि, पूरक राशि। पूरक राशि कितनी होती, 2। पूरक राशि, पूरक राशि 2 होती हैं। पूरक राशि 2 होती हैं। इधर इस तरफ लिख लीजिए पूरक राशि, पूरक राशि। ये है पूरक मात्रक, पूरक मात्रक। इस तरफ लिखिए इसका संकेत। ये पहला है कोण, कोण। दूसरा है घन कोण, घन कोण। कोण का मात्रक होता है रेडियन, रेडियन। घन कोण का होता है बच्चों स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। रेडियन का प्रतीक होता है आरडी, स्टेरेडियन का, स्टेरेडियन का एसआर। ये अच्छे से टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा समझ में। हर एक चीज़ बेहतरीन तरीके से आपको बताया जाएगा। आप नोट्स बनाए होंगे, इसमें आप लिखते जाइएगा। अब अभी हो गया, अब इसको मैं रफ करता हूँ। तो अब मात्रकों की पद्धतियाँ कितनी होती हैं, 3 होती हैं। ये आप हेड डालिए, हेडिंग आपको डालना है मात्रकों की पद्धतियाँ, मात्रकों की पद्धतियाँ। देखिए, या मूल मात्रकों की लिख सकते हैं चाहे इस पर, मूल मात्रकों की पद्धतियाँ। लिखिए मूल मात्रकों की निम्न 4 पद्धतियाँ चाहे लिख सकते हैं। मूल मात्रकों की निम्न पद्धतियाँ हैं, निम्न पद्धतियाँ हैं। तो नंबर 1 बच्चों, आप जैसे यमकेयस पद्धति, ये होता है मीटर। इसमें देखिए इसमें जाती यमकेयस पद्धति, इसकी जैसे कह दिया जाए इसकी लंबाई, जैसे लंबाई, इसमें क्या करते हैं, इसमें लंबाई कहें मापते हैं मीटर, इसीलिए वहाँ पर लिखा है यम तो मीटर। अब क्या करते हैं, द्रव्यमान, इसको इंग्लिश बोलते हैं मास, यहाँ लिखा है। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम। ये हो जाएगा समय का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो कहने का मतलब लंबाई को हम मीटर में मापते हैं। अगर मीटर लिखा रहता है तो एमकेएस में रहता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम में लिखा है तो बच्चों समझ जाएगी एमकेएस में लिखा है, सेकेंड वही रहेगा। अब दूसरा जो होता है सीजीएस पद्धति, इसमें लंबाई को हम मापते हैं, लंबाई को मापा जाता है सेंटीमीटर। इसमें द्रव्यमान को हम ग्राम में, अगर ग्राम में लिखा हुआ है कोई वजन तो सीजीएस पद्धति में है, और समय तो वही रहेगा सेकेंड। ये तीसरा जो आपको पद्धति होती है एफपीएस पद्धति, इसमें भी लंबाई जो मापा जाता है, लंबाई तो फुट में, जैसे 1 फुट 2 फुट 3 फुट मापते हैं। इसमें जो द्रव्यमान रहेगा, जैसे केक बनता है तो पाउंड बनता है, पाउंड में, पाउंड ये
समय जो हो जाएगा बच्चों आपका सेकेंड। ये तो अच्छे से 3 पद्धति, एक और होती है जो पद्धतियाँ, एक जो होती है एसआई पद्धति, एक जो होती है एसआई पद्धति, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। एक पद्धति और जो है आपका एसआई पद्धति है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति इसको बोलते हैं। एक चौथा नंबर जो है एसआई पद्धति, इसे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं। वर्तमान में जो पद्धतियाँ प्रचलित है, चल रही है, यही अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। जो आजकल इसी पद्धति कहानी बच्चों क्या है ना कि जो एसआई पद्धति आजकल वर्तमान में जो प्रचलित रूप में पद्धतियाँ चल रही है वो एसआई पद्धति ही है। ध्यान रखिएगा। सन 1967 में इसे माप तौल के सहयोग अधिवेशन में प्रचलन किया गया था। कब प्रचलन किया गया था इसके? सन 1967 में इसे क्या किया गया था? प्रचलित कर दिया गया था। ये आपको मैंने पद्धतियाँ बताया था। अब एक टॉपिक और देख लीजिए, प्रकाश वर्ष। डेली आपको क्लास चलती रहेगी इसी तरह। प्रकाश वर्ष, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई जितनी दूरी होती है प्रकाश वर्ष कहलाती है। ध्यान रखिए, लिखिए प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46×10⁻15 मीटर। ये एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46×10⁻15 मीटर। ये बहुत लंबी दूरी मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? प्रकाश वर्ष। ध्यान रखिएगा, बहुत लंबी दूरी नोट में लिखते जाइएगा, कंपटीशन एग्जाम में पूछता रहता है। बहुत लंबी दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। इकाई के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो बच्चों इकाई के रूप में पारसेक का प्रयोग करते हैं। एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है? एक पारसेक बराबर 3.0810⁻16 मीटर। ये एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष ये होता है। एक पारसेक बराबर कितना मीटर होता है? 3.0810⁻16 मीटर। ये सब छोटी छोटी चीज़ें थे, आप इसको ध्यान रखिएगा। मैंने आपको प्रकाश वर्ष, व्युत्पन्न राशि, मूल राशि के बारे में चर्चाएं कर दिया है। चैप्टर चालू हो गया है। अब धीरे धीरे इस चैप्टर को एंड किया जाएगा। इतनी कोशिश करिएगा, नोट्स ज़रूर बनाइएगा। नोट्स फिर बन जाएगी तो आप बेहतरीन तरीके से उसको पढ़ते रहिए। MB बचा के रखिए, घर बैठे आप तैयारी करिए, पढ़िए अच्छे से। पूरे कोर्स कवर किया जाएगा। मैथ, फिजिक्स आपको मैं पढ़ाऊँगा, तो डेली आपको वीडियो मिलता जाएगा। पढ़ते रहिए। यदि आपको दिक्कत होती है तो मैंने आपको नंबर भी दे दिया, बताइए। प्रॉब्लम हो, समस्या हो, मात्रक मापन चालू किए। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।